अपनी बात रखने से पहले मैं आज इस पवेलियन में पधारे सभी लोगों को तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगा। आपने सेबी के हमारे नौजवान दोस्तों से वो सब कुछ कर सकते हैं। सेबी चेक भी उन्होंने ही बनाया, उसको कंसीव भी ये नौजवानों ने ही किया, अब गाना भी बना रहे हैं इतना बढ़िया। तो ये हमारी एक्चुअली नौजवान की ताकत, जो कि एक बार जब अनलिश होती है फिर उसको कोई रोक नहीं सकता। आज यहाँ इस 44वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में इस पवेलियन जिसका नाम है भारत का शेयर बाजार के शुभारंभ के अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। इस पवेलियन को एक प्रदर्शनी का नाम देना ठीक नहीं होगा, क्योंकि यह पवेलियन एक ऐसा मंच है जहां हमें एक आम जनता के तक, चाहे वो छात्र हों, गृहिणियां हों, एंटरप्रेन्योर्स हों या वरिष्ठ नागरिक हों, अपनी बात पहुंचाने का और उन्हें हर जरूरी जानकारी देने का एक उपयुक्त अवसर मिलता है। और इस तरह से पवेलियन में आने वाले लोग भी लाभान्वित होते हैं। इस मंच के जरिए हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम लोगों से सीधे जुड़े, यह समझें कि आखिर उनकी ज़रूरतें क्या हैं, उनके सुझाव लें और साथ ही साथ हम लोगों को यह भी बताएं कि भारत के शेयर बाजार में उनके लिए निवेश के क्या क्या अवसर मौजूद हैं और उन्हें क्या इत्तेहाद बरतनी चाहिए। यह पवेलियन सेबी, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस, एम्फी, आरटीएस और एनआईएसएम का एक सामूहिक प्रयास है और मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि यह पवेलियन निवेशकों को जागरूक करने की दिशा में निश्चित ही एक अहम भूमिका अदा करेगा और समाज के हर वर्ग के लोग उससे लाभान्वित होंगे। तकनीक के इस युग में आज हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में एक दूसरे के करीब आ चुकी है, यानी कि इंटरकनेक्टेड हो चुकी है। तो फिर ऐसे में आज ये सबके लिए जरूरी हो गया है कि सभी को पढ़ाई लिखाई के साथ साथ आर्थिक मामलों की और निवेश से जुड़े पहलुओं की भी समझ हो। जीवन के हर पड़ाव में अपनी अपनी जरूरतों के हिसाब से सभी को यह तो सोचना ही पड़ता है कि पैसा कैसे बचाया जाए और कहाँ निवेश किया जाए, ताकि भविष्य में पढ़ाई लिखाई के लिए या करियर शुरू करने के लिए आगे चलकर कोई दिक्कत ना आए और रिटायरमेंट के बाद भी पैसों को लेकर कोई दिक्कत ना रहे। इसलिए आप कल की सोच कर आज ही निवेश के सही फैसले हमें लेने होंगे। इसलिए मैं यही कहूंगा कि आज की जानकारी आगे की समझदारी। जब आप ये ज्ञान जब ये हम लोग जान जाएंगे कि कड़ी मेहनत से कमाया गया पैसा कैसे बचाया जाए, उसे कहाँ निवेश किया जाए और उसे कैसे सुरक्षित रखा जाए, तो याद रखें कि ऐसा करके आप न केवल अपना भविष्य सुरक्षित करेंगे बल्कि देश की आर्थिक मजबूती में भी कहीं ना कहीं आपका योगदान दर्ज होगा। अगर निवेशक अक्लमंदी से निवेश करेंगे तो निश्चित ही वे अपनी आकांक्षाओं को पूरा कर पाएंगे। यह कहने की बात नहीं है कि अक्लमंद लोग न तो गुमराह करने वालों और छल करने वालों के झांसे में कभी आते हैं और न ही वे आनंद फानंद में कभी अपने निवेश के फैसले लेते हैं, सोच समझ के अपने फैसले लेते हैं। इसलिए मैं यही कहूंगा कि अक्लमंदी से सोच समझकर और पूरी जानकारी हासिल करके ही निवेश करें। और मैं तो यह भी कहूंगा कि बेहतर यही है कि निवेश लंबे समय के लिए किया जाए। आज अगर आप देखें तो भारत के बाजार में लोग बढ़ चढ़कर निवेश कर रहे हैं। इसलिए यह साफ पता चलता है कि लोगों का भरोसा हमारे बाजार पर लगातार बढ़ रहा है। पिछले कुछ वर्षों से निवेशकों की तादाद भी तेजी से बढ़ती जा रही है। अक्टूबर 2025 तक के आंकड़ों की बात करें
तो भारत में लगभग 13.6 करोड़ निवेशकों के 21 करोड़ से ज्यादा डीमैट खाते हैं, जो इस बात का सबूत है कि हमारे बाजारों पर लोगों का भरोसा किस तरह से बढ़ा है। इतना ही नहीं, हर रोज लगभग 1 लाख नए डीमैट खाते खोले जा रहे हैं। हमारी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में 80 ट्रिलियन से ज्यादा, 80 ट्रिलियन मतलब 80 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का निवेश हुआ है, और इस तरह से केवल 1 दशक में 7 गुना से भी ज्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिली है। ये आंकड़े उत्साहवर्धक तो हैं, लेकिन साथ ही साथ इससे हमारा ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि निवेशक, खास करके वो निवेशक जो पहली बार निवेश कर रहे हों, वो निवेश पूरी तरह से सोच समझकर करें और पूरे एहतियात भी बरतें। आपको मालूम ही है कि सेबी और अन्य सेबी की संस्थाओं के द्वारा निवेशक सर्वेक्षण 2026-25 हुआ था, जो कि एक व्यापक प्रथम निवेशक सर्वेक्षण था, सर्वे, लार्ज स्केल सर्वे था। इसमें भी कई बातें सामने आई हैं। ये सामने आया है कि जहां भारत में 63%, 63% हाउस होल्ड को सिक्योरिटी मार्केट के प्रोडक्ट की जानकारी है, वहीं सिर्फ 9.5% ही असल में निवेश कर रहे हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब केवल एक्सेस देना नहीं होता, बल्कि यह देखना भी जरूरी है कि कितने लोग निवेश के पहलुओं की जानकारी रखते हैं और उन्हें मार्केट पर भरोसा है भी या नहीं। इसलिए आवश्यक है कि हम अवेयरनेस और पार्टिसिपेशन के बीच के फर्क को दूर करने का काम करें। इसे ध्यान में रखकर हमें अपनी कोशिशें जारी रखनी होंगी। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन यानी निवेशक संरक्षण करके और अवेयरनेस यानी जागरूकता लाकर भरोसा कायम करना होगा। सेबी सभी मार्केट इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन और इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस की दिशा में पूरी मशक्कत से जुटा हुआ है। हमारा लक्ष्य साफ है, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट की रक्षा की जाए, प्रक्रियाओं को आसान बनाया जाए और निवेशकों में भरोसा पैदा किया जाए। हाल ही में हमने जो कदम उठाए हैं उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। हमने लोगों के लिए देश के कोने कोने में मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन यानी कि एक्सचेंजेस, डिपॉजिटरीज और एमफी के साथ मिलकर, जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की एक संस्था है, इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए हैं। हमने वैलिडेटेड यूपीआई हैंडल्स और सेबी चेक की सुविधा शुरू की ताकि आप इंटरमीडियरी के बैंक अकाउंट या यूपीआई आईडी की पुष्टि कर सकें। यह सुविधा सेबी के सारथी ऐप और वेबसाइट पर दी हुई है, और आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट माय यंग कोलीग्स हियर, जिन्होंने एक बहुत अच्छे, एक नाटकीय ढंग से उसको बहुत क्लियर ढंग से लोगों को बताया, और यही क्लैरिटी हमें बहुत जगह पे पहुंचानी है। हमने यह सुविधा भी दी है कि शेयर या पैसा सीधे निवेशकों के डीमैट या बैंक अकाउंट में जमा हो जाए ताकि मिसयूज की गुंजाइश न रहे। अब गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नजर आने पर निवेशक अपने अकाउंट को फ्रीज या ब्लॉक करवा सकते हैं ताकि उनका पैसा सुरक्षित रहे। एक हमारा मित्र MITRA, जिसे हमें मित्र प्लेटफॉर्म कहते हैं, मित्रा भी कहते हैं, हमने मित्रा प्लेटफॉर्म भी शुरू करवाया है ताकि निवेशक यह ट्रैक कर सकें कि म्यूचुअल फंड के कौन कौन से फोलियो इनएक्टिव हैं, ताकि केवाईसी कंप्लायंस सुनिश्चित हो सके और धोखाधड़ी की गुंजाइश भी न रहे। हमने इंटरमीडियरीज के लिए 1600 की सीरीज वाले 1600 के सीरीज वाले नंबर के जरिए ही निवेशकों को ट्रांजैक्शनल कॉल्स या सर्विस कॉल्स करना अनिवार्य किया है ताकि निवेशक ये जान सके कि उन्हें सही नंबर से ही फोन आ रहा है। हमने स्कोर्स के प्लेटफॉर्म
जो स्कोर्स एक सेबी की शिकायत निवारण प्रणाली है में भी बदलाव किए हैं। अब इस नए प्लेटफॉर्म के जरिए शिकायतें आसानी से अपने आप ही ऑटो रूट हो जाती हैं और साथ ही शिकायत का स्टेटस भी ट्रैक किया जा सकता है। इतना ही नहीं, शिकायत निवारण की व्यवस्था में सुधार लाने का भी काम किया गया है और इसलिए हमने शिकायत निवारण की समय सीमाएं भी घटा दी हैं। यहां मैंने जो आपको जो बताया, और एक और मैं उदाहरण दूंगा जो मैंने आपको नहीं बताया, डिजी लॉकर। डिजी लॉकर में जो एक व्यवस्था में आप अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज को आसानी से ला सकते हैं, उसमें नॉमिनेशन की व्यवस्था कर सकते हैं ताकि यदि कुछ ऐसी दिक्कत कभी आती है, क्योंकि किसी को भी अपनी जिंदगी का पता नहीं कब चली जाए, तो कम से कम आपके जो लोग हैं, नॉमिनीज हैं, उनको ये रहेगा कि हाँ भाई ये म्यूचुअल फंड्स हमारे पास या ये हमारे शेयर फोलियोज हमारे पास हैं। तो आप डिजी लॉकर में जाके उनको फेच फैसिलिटी के द्वारा चाहे एक बार या चाहे पीरियोडिकली उसको डिपॉजिटरीज से मंगवा सकते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली आपके डिजी लॉकर में आ जाएगा और उसमें आपके नॉमिनेशन की व्यवस्था है, जो कि आप नॉमिनीज के जो आप नंबर दे सकते हैं, फोन नंबर दे सकते हैं, ताकि उनको जैसे ही डेथ रिपोर्ट होगी तो वो मैसेजेस उनको चले जाएंगे और डिजी लॉकर को ऑपरेट करते हुए वो म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी प्राप्त करके अपने विभिन्न जो उनके राइट्स हैं नॉमिनीज के, और उसको ट्रांसफर की व्यवस्था की सकती है। और ट्रांसफर के बारे में भी अन्य चीजें हमने व्यवस्था की है, जिससे कि कम से कम दिक्कत में लोगों को अपने निवेश किए हुए चीजों को, उनको उनके जो हिताधिकारी हैं, उनके जो उत्तराधिकारी हैं, उनको वो मिल सके। यहां मैंने आपको जो बताया उससे आप ये समझ गए होंगे कि हम निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए साथ साथ उनकी सहूलियत के हिसाब से उन्हें सुविधाएं उपलब्ध कराने का भी काम कर रहे हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला हमारे लिए एक सुनहरा अवसर है, जिसके जरिए हम लोगों को मार्केट्स में जोड़ने की कोशिश कर सकते हैं और इसलिए हमने भारत का शेयर बाजार पवेलियन के जरिए इस अवसर का लाभ उठाने की एक छोटी सी कोशिश की है। मुझे विश्वास है कि इस पवेलियन के जरिए हम न सिर्फ लोगों को मार्केट की जानकारी देने का काम कर पाएंगे, बल्कि यह उनके लिए एक इंटरैक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस भी साबित होगा। इस पवेलियन में जो भी लोग पधारेंगे वह लाइव डेमो जोन्स और सर्विस स्टेशंस के जरिए और साथ ही मार्केट एक्सपर्ट्स से रूबरू होकर ये जान पाएंगे कि आखिर सिक्योरिटीज मार्केट की व्यवस्था कैसे चलती है, खाते कैसे खुलवाए जाते हैं, सूझबूझ से निवेश कैसे करना चाहिए, निवेश के मामले में क्या क्या एहतियात बरतनी होती है। मैं इस व्यापार मेले में आने वाले सभी लोगों के लिए इस पवेलियन में आमंत्रित करता हूं कि आप यहां आएं और हमारी टीम के लोगों से बातचीत करें और अपना फीडबैक दें। आपके सुझावों से हम इन्वेस्टर एजुकेशन को और बेहतर करने का काम करेंगे। यही नहीं, बल्कि भविष्य में नीतियां बनाते समय भी हम आपके सुझावों पर गौर करेंगे और उसी हिसाब से आगे की दिशा तय करेंगे। और अंत में, आज जहां इस तरफ हम अपने देश की आर्थिक उन्नति का गुणगान कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हमें यह भी नहीं भूलना है कि वास्तविक उन्नति का एकमात्र आसार समृद्धि में हो, जब हर कोई हो समझदार। मैं तो यही कहूंगा कि शेयर बाजार की उन्नति को महज आंकड़ों के लिहाज से नहीं, बल्कि इस लिहाज से भी देखना चाहिए कि इस मार्केट से उन करोड़ों लोगों की आकांक्षाएं जुड़ी हैं जो अपने देश और अपने भविष्य को उज्जवल बनाने की खातिर इस मार्केट में निवेश कर रहे हैं। आइए हम सब साथ मिलकर ये सुनिश्चित करें कि हर भारतीय इस सफर में साथी बने। अंत में आप सबको यही कहूंगा कि जानकार बने, साथ आएं, समृद्धि का परचम लहराएं। आप सभी को धन्यवाद और इस पवेलियन में आपका पुनः स्वागत।